आज हम बात करेंगे पुर्तगाल से भारत लौटे किसान संदीप की, जो अब खीरे की खेती कर कमा रहे हैं लाखों। फिर जानेंगे चमोली जिले में उगाए गए लिलियम के फूलों के बारे में, जिसके लिए किसानों को मिली थी 80% की सब्सिडी। और इसके बाद नजर डालेंगे बिहार के कृषि मंत्री द्वारा किए गए बड़े ऐलान पर, जिसके मुताबिक अब चाय की खेती में अव्वल बनेगा भारत। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। हमने आपको कई ऐसे किसानों की कहानियां सुनाई हैं जो विदेशों में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर स्वदेश लौटे और यहां आकर उन्होंने खेती को अपना बिजनेस बनाया। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के हिनोरी गांव के रहने वाले संदीप, जो पहले पुर्तगाल में रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे, जहां उन्हें इसके लिए अच्छी खासी कीमत भी मिल रही थी। लेकिन विदेश में उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने 15 लाख रुपए सालाने की कमाई छोड़कर वापस अपने गाँव अपनी मिट्टी पर आने का फैसला किया और आज वो अपने गाँव में ही नेट हाउस के अंदर खीरे की खेती कर रहे हैं। संदीप का कहना है कि विदेश जाने की चाहत रखने वाले युवा अपने गांव में भी मेहनत कर लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। आधुनिक विधि से खेती करने पर विदेशों से ज्यादा कमाई अपने देश में ही हो सकती है। खास बात यह है कि संदीप ड्रिप इरिगेशन विधि से फसलों की सिंचाई करते हैं, जिससे उन्हें पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही उनका समय भी बचता है। संदीप की माने तो नेट हाउस में खेती करने से खीरे साफ सुथरे निकलते हैं, साथ ही उनका साइज भी अच्छा होता है, जिससे मार्केट में उन्हें अच्छा रेट मिलता है। बता दें कि पॉली हाउस या नेट हाउस में खेती करने पर पैदावार ज़्यादा होती है और आज जिले भर के किसान संदीप से खेती की नई नई तकनीकें सीखने आते हैं। उत्तराखंड से होते पलायन को कम करने के लिए अब सरकार द्वारा प्रदेश में खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर तलाश सकें और राज्य से पलायन को कम किया जा सके। इसी कड़ी में चमोली जिला प्रशासन द्वारा एक नई पहल करते हुए जिले के युवा किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल इन दिनों चमोली जिले के किसान सजावट के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले फूल लिलियम की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जनपद में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए और उद्यान विभाग द्वारा लिलियम की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जिले के 20 किसानों के 1200 वर्ग मीटर में पॉली हाउस के अंतर्गत लगभग 25,000 लिलियम पौधों का रोपण किया गया, जिनसे अब उत्पादन शुरू हो गया है। साथ ही अभी शुरुआत में ही किसानों द्वारा करीब 3000 स्टिक तैयार कर बेच दी गई। विभाग द्वारा इसकी मार्केटिंग की भी उचित व्यवस्था की गई है। उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि लिलियम का पौधा और फूल सजावट के काम भी आते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, जिसके चलते उद्यान विभाग द्वारा जिले के किसानों को 80% की सब्सिडी पर लिलियम पौधों का वितरण किया गया था और अब यही किसान लगभग 60 से 70 दिनों बाद इसके फूल बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। भारत में अभी भी जब चाय का जिक्र होता है तो लोगों की जुबान पर असम और दार्जिलिंग की चाय का नाम ही आ जाता है, लेकिन अब कृषि विभाग द्वारा ऐसा दावा किया गया है कि जल्द ही असम और दार्जिलिंग की तरह चाय की खेती बिहार में भी होने लगेगी और पूरे भारत में बिहार की चाय लोकप्रिय हो जाएगी। दरअसल हाल ही में चाय की खेती पर हुई समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सर्वजीत ने बताया कि बैठक में चौथा कृषि रोड मैप के तहत बिहार में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया है। फिलहाल प्रदेश में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार के कुछ जगहों पर चाय की खेती की जाती है। अब वहां पर चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि मंत्री सर्वजीत ने कहा कि जल्दी अपने अधिकारियों के साथ हम उन जिलों में जाएंगे और किसानों से बातचीत करेंगे कि चाय की अच्छी फसल के लिए क्या किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा चाय उत्पादन बिहार में हो सके। किसानों को जो सुविधा मुहैया करानी होगी वो सब सरकार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की चाय की ब्रांडिंग कृषि विभाग खुद करेगा। किसानों से चाय पत्ती लेकर उसको बनाने और मार्केट में ले जाने तक की सारी जिम्मेदारी कृषि विभाग की होगी। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। झारखंड के धनबाद जिले के 6 गांवों को जल्द ही सरकार द्वारा एग्री स्मार्ट विलेज बनाया जाने वाला है। इसके लिए सिंदरी विधानसभा में 2 और टुंडी, भागमारा, धनबाद और निरसा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव एग्री स्मार्ट विलेज के लिए चिन्हित भी कर लिया गया। आपको बता दें कि इन गांव में कृषि और कृषि से संबंधित पशुपालन, मत्स्य पालन, बिरसा ग्राम योजना, बागवानी के अलावा मनरेगा से जुड़ी योजनाएं विशेष रूप से लागू कराई जाएंगी।
आंध्र प्रदेश में वाईएसआर यंत्र सेवा योजना के तहत मेगा मेला के दूसरे चरण के तहत जिले में 160 किसान समूहों को 13.69 करोड़ रुपए की कृषि उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसमें से 4.58 करोड़ रुपए की 40% सब्सिडी राज्य सरकार वहन कर रही थी, जबकि 50% ऋण की राशि बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी और सिर्फ 10% किसान समूहों द्वारा वहन किया जाएगा। बता दें कि जिला कलेक्टर के वेंकट रमन रेड्डी ने तिरुपति समाहरणालय में नए ट्रैक्टर को झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्हें किसान समूहों में वितरित किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक किसान को बंदरों से अपनी फसल बचाने के लिए भालू तक बनना पड़ा। किसान भालू बनकर अपने खेत की रखवाली कर रहा है। जनपद में कई गांवों के किसान बंदरों से परेशान हैं। बंदर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों पर भी हमलावर हो रहे हैं। किसान का भालू की ड्रेस पहनकर फसल बचाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में मई का महीना किसानों के लिए मुसीबत बनकर सामने आया। इस महीने में इतनी ज्यादा बेमौसम बरसात हुई कि 19 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इससे हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई। साथ ही किसानों की हालत भी खराब है। कई किसानों ने तो कर्ज लेकर बागवानी फसलों की खेती की थी, जिससे अब उन्हें नुकसान की चिंता सता रही है। महाराष्ट्र के पशुपालक इस बात को लेकर परेशान हैं कि चारे का रेट बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें दूध का अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा। पशुपालकों का कहना है कि डेयरी पर दूध बेचने पर पशुपालकों को 30 से 40 रुपए प्रति लीटर तक का ही दाम मिलता है, जबकि उपभोक्ताओं को 70 रुपए तक दूध खरीदना पड़ रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।